हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा, राज्य को दी 9,750 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी रेवाड़ी एम्स का उन्होंने किया शिलान्यास, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रहे मौजूद। गुरुग्राम को मिली मेट्रो की सौगात, मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम की मेट्रो लाइन परियोजना की रखी आधारशिला, कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण। पीएम मोदी का विपक्ष पर वार, कहा जनता के आशीर्वाद से देश नई ऊंचाई पर, अब की बार एनडीए 400 के पार। कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं तो आपका आशीर्वाद है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने भरी ओंकार, कहा किसानों को गारंटी हमने दी, बैंक उनको लोन नहीं देते थे लेकिन हमने दी लोन की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान, कहा दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा, तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वे अब जय सिया राम बोल रहे हैं। कांग्रेस के जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का किया जिक्र, कहा जम्मू कश्मीर में अब लोगों को उनका हक मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को दी 17,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम ने सड़क, सौर ऊर्जा, विद्युत, ट्रांसमिशन, पेयजल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी परियोजनाओं का किया शिलान्यास, सीएम भजन लाल भी रहे मौजूद। पीएम ने राजस्थान को दिया 8 रेलवे परियोजनाओं का तोहफा, जोधपुर में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए वर्कशॉप डिपो की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा 2014 से पहले देश में बड़े बड़े घोटालों की चर्चा होती थी लेकिन अब होती है विकास की बात। 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था, तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में पेश किया विश्वास मत, शनिवार तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित, कल 11 बजे के बाद होगी विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। शराब घोटाले को लेकर बोले केजरीवाल, कहा ये शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं, बोले ये झूठे केस करके सिर्फ सरकार गिरा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा ऑपरेशन लोटस में एमएलए को खरीदने की नाकाम हुई कोशिश, दिल्ली में पूरी जिंदगी बीजेपी नहीं जीत सकती चुनाव। सीएम केजरीवाल ने अलीपुर का किया दौरा, हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों से मिले केजरीवाल, दमकल विभाग की कोताही को लेकर जांच का दिया भरोसा। सीएम केजरीवाल ने पीड़ित परिवार को दिया भरोसा, कहा पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा, गंभीर रूप से जख्मी को 2 लाख, मामूली चोट वाले को 12,000 की आर्थिक मदद। झारखंड में चंपई कैबिनेट का विस्तार, 8 मंत्रियों का शपथ ग्रहण, जेएमएम ने पुराने चेहरों पर जताया भरोसा। हेमंत के भाई बसंत सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ, मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ ने मंत्री पद की ली शपथ। कांग्रेस खेमे से रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और बन्ना गुप्ता ने ली मंत्री पद की शपथ। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बसंत सोरेन ने माता पिता से की मुलाकात, दोनों का लिया आशीर्वाद। देवघर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने रखा 1 दिवसीय उपवास, हेमंत सोरेन की रिहाई की उठाई मांग। कांग्रेस को मिली बड़ी राहत, पार्टी के अकाउंट फ्रीज होने के मामले पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई, पार्टी खातों का कर सकती है इस्तेमाल। सुनवाई के बाद कांग्रेस को आंतरिक राहत मिली है, मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। यूपी पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, चंदौली में राहुल की अगुवाई के दौरान नदारद रही प्रियंका गांधी।
चंदौली में राहुल ने की जनसभा, शहीद स्मारक तक की पदयात्रा। शनिवार को वाराणसी से बढ़ेगी न्याय यात्रा। सासाराम में राहुल ने न्याय यात्रा में मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा नफरत फैलाना है बीजेपी का काम, देश में हर जगह अन्याय। सासाराम में पीएम मोदी पर तेजस्वी ने साधा निशाना, कहा फिल्मी सितारों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन किसानों के लिए समय नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। बिहार में राहुल गांधी के सारथी बने तेजस्वी यादव। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान खुद चलाए कांग्रेस सांसद की कार, कहा मोदी का विकास गरीब और मजदूर विरोधी। नीतीश कुमार के महागठबंधन में वापसी को लेकर लालू यादव का बयान, कहा नीतीश दोबारा महागठबंधन में आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा तो हमेशा खुला ही रहता है। लालू के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा नीतीश ने सरकार में शामिल होने का मौका तो दिया, लेकिन आरजेडी ने उसे पैसा कमाने का धंधा बना लिया। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर फिर चले आंसू गैस के गोले, हाईवे पर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस का एक्शन। अनुराग ठाकुर का किसान आंदोलन को लेकर बयान, कहा सरकार ने निमंत्रण दिया था किसान संगठनों से मिलने के लिए, वो आए, वार्ता भी अच्छी हुई, अगली वार्ता रविवार को रखी गई है। अनुराग ठाकुर ने भगवंत मान पर साधा निशाना, कहा अपने राज्य में एमएसपी क्यों नहीं दे रहे। दादरी में किसानों ने टोल बंद कर रोड दादरी दिल्ली रोड किया जाम, किसानों के साथ खापों ने दी चेतावनी। अंबाला में किसानों ने भारत बंद आंदोलन का दिखा असर, सरकारी कर्मचारियों ने बंद का समर्थन करते हुए किया प्रदर्शन। कपूरथला में भी किसान आंदोलन के चलते रहा बाजार बंद, बाजारों में मेडिकल स्टोर के अलावा कई सारी दुकानें अमूमन तौर पर रही बंद। भिवानी के किसान भी आंदोलन में हुए शामिल, कहा पंजाब के किसानों को अकेला ना समझे सरकार। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा का बड़ा ऐलान, बीजेपी के पंजाब के 3 बड़े नेताओं के घरों का किया जाएगा घेराव। बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन को लेकर और बढ़ाई गई बैरिकेडिंग, सीमेंटेड दीवार के आगे लगाए गए दोहरे सीमेंटेड बैरिकेड। किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में 6 महीने के लिए किसी भी तरह की हड़ताल पर लगाई पाबंदी, नियम उल्लंघन पर बिना वारंट गिरफ्तारी। बंगाल के संदेशखाली में बड़ा सियासी तनाव, बीजेपी टीम के बाद अधीर रंजन को भी पुलिस ने रोका। संदेशखाली में जाने से रोकने के बाद धरने पर बैठे अधीर रंजन, कहा क्रूरता की रानी ममता। सूत्रों के मुताबिक एससी आयोग ने राष्ट्रपति से की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश। बीजेपी की कमेटी को संदेशखाली जाने से रोके जाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में दी अर्जी। संदेशखाली घटना पर बोली मायावती, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे बंगाल सरकार। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में हुए अत्याचार का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। याचिकाकर्ता ने संदेशखाली हिंसा की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की। याचिका में टीएमसी नेता शाहजहां शेख की बर्बरता का भी किया जिक्र। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने शाहजहां शेख को फांसी देने की मांग की, कहा संदेशखाली में महिलाओं पर हुए पाशविक अत्याचार की नहीं हो सकती माफी। लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी नेता मिमी चक्रवर्ती के संसद सदस्यता से इस्तीफा पर ममता को ठहराया दोषी, कहा महिला मुख्यमंत्री के राज में पार्टी और प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बदतर। संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार पर एक्शन और सियासत जारी, 17 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी, बीजेपी और टीएमसी में वार पलटवार। राम भक्तों के लिए अयोध्या मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर, राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव किया गया, शनिवार से लागू होंगे नए नियम।
12 बजे की आरती के बाद 1 बजे तक बंद रहेंगे मंदिर के पट। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच करीब 50 मिनट दर्शन बंद रहेंगे। अब विशेष दर्शन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे श्रद्धालु। सुबह 7 से रात 10 बजे तक 2-2 घंटे के स्लॉट में अलॉट होंगे दर्शन पास। 2-2 घंटे के स्लॉट में अलॉट होंगे ऑनलाइन दर्शन पास। हर 2 घंटे के स्लॉट के लिए 300 लोग कर सकेंगे आवेदन। ऑनलाइन दर्शन पास प्राप्त करने वालों को होंगे सुविधाजनक दर्शन। ट्रस्ट के सदस्यों की अनुशंसा से भी हर स्लॉट में 150 लोग कर सकेंगे दर्शन। रामलला के दर्शन करने वाले बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए बड़ी पहल। दर्शन को सुगम बनाने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों की मिलेगी सुविधा। अयोध्या में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, राम मंदिर बनने से बढ़े रोजगार के अवसर, बढ़ी आमदनी। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक में जेएसडब्ल्यू ग्रुप्स मेगा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की रखी आधारशिला। 65,000 करोड़ की लागत से होगा तैयार। दिल्ली में पीएम मोदी की सरकार की उपलब्धियों आधारित लगाई गई प्रदर्शनी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का सीएम योगी ने किया उद्घाटन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूर्ति का किया अनावरण। समारोह में सीजेआई रहे मौजूद। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने युवाओं को दी रोजगार की सौगात। 1598 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। अंतिम चरण में आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव की तैयारी। हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर यमुना आरती का होगा आयोजन। करौली में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन। जिला कलेक्टर ने 100 लाभार्थियों को किया सम्मानित। जेएमएन में तेलंगाना का कमाल। सबसे ज्यादा तेलंगाना के छात्रों टॉप में बनाई जगह। तीरंदाजी में महारत श्रेयस मोहन कल्लूरी बने टॉपर। श्रीनगर में बदला मौसम का मिजाज। सैलानियों से गुलजार डल झील शिकारा का आनंद उठा रहे पर्यटक। अखिल भारतीय संत समिति के दर्जनों साधु संन्यासियों ने किया मां श्रृंगार गौरी के दर्शन। पूजा अर्चना के बाद नंदी महाराज की प्रतीक्षा खत्म होने की कामना की। वाराणसी के संपूर्णानंद खेल मैदान में संस्कृत क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। धोती कुर्ता पहने खिलाड़ियों ने जड़े चौके। अरुणाचल प्रदेश में विलुप्त होते पारंपरिक घरों को सहेजने का अनूठा संकल्प। गौलोश और निशी समुदाय के जरिए बनाए बांस और पत्तों से घरों को दी जा रही प्राथमिकता। अनंतनाग के सूर्य मंदिर में विश्व शांति के लिए हवन पूजन। कश्मीरी पंडितों ने किया मंत्रोच्चार। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर तैयारी तेज। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कार्यक्रम का शुभारंभ। यूपी में खुलेंगे निवेश के द्वार।